जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हित कहानी पेज नंबर 119 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब साध अनूपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, साध अनूपदास महाराज बता रहे कि जमीन माता जीवता जीव है। तो भाइयों, आज जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो भाइयों, ये जमीन माता को गर्म ताव का रोग है। तो जैसे आदमी बीमार होता है और गर्म ताव चढ़ता है, उसी तरह से जमीन माता को भी गर्म ताव का रोग किया है। तो भाइयों, ये रोग राक्षसी विद्या के पाप से होते हैं। तो भाइयों, जरूर यह किताब जगत हित कहानी पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज साधु संत पंडित फकीर राजा महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित कहानी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब परमेश्वर के लेके इंसाफ के वास्ते सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते हैं। तो भाइयों, इस किताब का इंसाफ होए तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसम ब जगत हित कहानी अज तसनीफ साध अनूपदास मुत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख वधी 12 सम्मत 1963। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 119। दुबली हो गई है और दुबली होने के सबब से जमीन के ऊपर कोई चीज़ अच्छी तरह से नहीं होती है, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चला रखा है, जिससे ना तो मैं होता है और ना जमीन माता सुख से श्वास लेती है, जिसकी खबर अब तक तुम संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगरचे खबर होती तो अपनी अपनी औलाद बचने के लिए बंदोबस्त करते, क्योंकि रावण वगैरह के वक्त में शनिश्चर के कहने से बंदोबस्त किया था जब पाप दफे हुआ था। फिर शनिश्चर की तरह से अब मैं भी बनियों के राक्षसी पाप से तुम सब संसार के बच्चे बचने के लिए तुम सबको वाकिफ करता हूँ, जिसका बंदोबस्त तमाम जान के हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचने के लिए इस किताब जगत हित कहानी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। अगरचे बंदोबस्त नहीं करोगे तो यह बनिए दूसरी बादशाह को अब लाकर हिंदुस्तान का राज करेंगे। इससे मैं सबको पहले से वाकिफ करता हूँ कि जो पहले से ही इन बनियों का जाल मिटा दिया जावे तो फिर दूसरी विलायत का बादशाह हिंदुस्तान में राज करने को हरगिज हरगिज नहीं आवे, क्योंकि जब पाप दफे हो जाएगा तो सजग हो जाएगा और सबकी बुद्धि दुर्दश हो जाएगी। जब कोई किसी की चीज़ को लेना अच्छा नहीं जानेगा। और अब तो इस गरज से दूसरी विलायत के बादशाह हिंदुस्तान में आते हैं कि हमारे पास धन ज़्यादा हो जावे, परंतु यह खबर किसी को भी नहीं है कि हमारे मुल्क में इस कदर धन था वो कहाँ गया, क्योंकि उस धन को इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से पहले खींच लिया और अकलों को खराब कर दिया। जब भूखे मरते आते कि शेर आधा या और दापा हुआ होता है तो किसी पर हमला नहीं करता, और जबकि भूखा होता है जब उसके सामने कोई जानवर आ जावे फाड़ खाता है। उसी तरह से बादशाहों का हाल है, क्योंकि इन सौदागरान का इरादा 4 फुट में राज करने का है। इससे संसार के लोगों की अक्ल फेर दिए कि जो दूसरों का ही बुरा करना शुद्धता है और भला करना नहीं, जिसकी वजह यह है कि एक दूसरे का बुरा चाहेगा जरूर तनाजा होगा तो आपस में लड़ाया और दंगे होंगे और लोग आपस में लड़ लड़ के मरेंगे। इसी तरह से राजा बादशाहों में भी आपस में बिगाड़ रंज हो गए कि जो एक एक को देख के राजी नहीं है और दिल में ऐसा इरादा है कि मैं इसको मार डालूं तो इसका राज मेरे कब्जे में हो जावे। गरज की दोनों में से एक का भी मतलब और मुराद हासिल नहीं होती है और आपस में लड़कर मर जाते हैं। और जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।